जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकिंग बाय एस आलम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड टुडेज टॉपिक इज पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। देखिए, आज का टॉपिक हम लोगों का होगा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये द डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट पार्टी सिस्टम। देश में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं और वहाँ पे अलग अलग प्रकार के पार्टी सिस्टम चलते हैं। वो ब्रॉडली पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अगर देखा जाए बड़े पैमाने पे तो पॉलिटिकल पार्टी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला 1 पार्टी सिस्टम, सेकेंड 2 पार्टी सिस्टम एंड थर्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग 1 पार्टी सिस्टम क्या है। देखिए, 1 पार्टी सिस्टम में क्या होता है ना कि एक पार्टी के पास पावर होती है सरकार चलाने के लिए, उसमें दूसरा कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, ओनली 1 पार्टी होती है जो सरकार को चलाती है। चाइना इसका एग्जाम्पल है। चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है, ठीक है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। ये डेमोक्रेसी के लिए गलत है 1 पार्टी, ठीक ना। कम से कम एक आइडियल डेमोक्रेटिक के लिए कम से कम 2 पार्टी होना चाहिए, जो फेयर, जिसको फेयर चांस मिल सके, जिसको बराबरी इक्वलिटी मिल सके कि वो कंपटीशन करे, जिसको जनता सपोर्ट करे वो पावर में आए, ठीक है। अगर 1 ही पार्टी रहेगा तो जनता चाह कर भी उसी पार्टी को वोट करेगी, ठीक है। इसलिए यह 1 पार्टी सिस्टम जो है ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है और 1 पार्टी सिस्टम चाइना में है, साउथ कोरिया में है, ठीक है। सेकेंड देखते हैं हम लोग 2 पार्टी सिस्टम। ये 2 पार्टी सिस्टम जो है ना, एक मेजोरिटी होती है, 2 सीरियस मेजोरिटी होती है दोनों पार्टियों के बीच में, और ये 2 पार्टियां जो होती है एक बार एक पार्टी सरकार बनाती है तो दूसरी बार जनता क्या करती है, दूसरी पार्टी को चांस देती है, और इसी तरह से हर बार ये मौका मिलते रहता है दोनों को, ठीक है। लेकिन यह चांस जो है, ये जो पावर जो है इन पार्टियों के बीच में ही रह जाता है। इसके लिए कौन कौन से देश हैं देखिए, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है। ये 2 देशों में 2 पार्टी सिस्टम है, 2 ही पार्टियां हैं जो एक अल्टरनेट करके चुनाव जीतती है और सरकार बनाती है, ठीक है। और थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है ना कि 2 से अधिक पार्टियां पार्टिसिपेट करती है, उसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, जो पावर को गेन करने के लिए। भारत उसका एग्जाम्पल है। इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम। देखिए, भारत के पास, इंडिया के पास 700 से 750 पार्टियां रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ ही पार्टियां जो है चुनाव में एक्टिव रहती है, काम करती है, जनता के हितों में, जिनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, ठीक है। और क्योंकि इन सभी पार्टियों के लिए, मल्टी पार्टी में क्या है ना कि बहुत सारी पार्टियां हैं, इन सभी पार्टियों के लिए चुनाव जीतना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना लोहे के चने चबाना होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। ये लोग अपने अपने जितनी पार्टियां होती है ये सब चाहते हैं कि पॉलिटिकल एनेबिलिटी बनाए, कि अपनी क्षमता के हिसाब से चुनाव को जीत ले। और ये अलाउ भी करता है, ये चुनाव को जीतने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए तरह तरह के वादे करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, अपनी ओपिनियन देते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, ठीक है। तो यह पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। जैसे हम लोग देख लिए कि 1 पार्टी चाइना में है, 2 पार्टी यूनाइटेड अमेरिका एंड किंगडम में है, और मल्टी पार्टी भारत जैसे देशों में, जहां भारत में जहां पे 750 से मोर देन 700, ठीक है, 700 से अधिक पार्टियां रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास। जैसे आप बीजेपी है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, ठीक है, समाजवादी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। ये सब चाहती है कि हम चुनाव को जीते, सरकार को बनाएं, ठीक है। अब है कोलिजन ऑफ पार्टी। कोलिजन का मतलब गठबंधन होता है। जब कोई भी पार्टी, उसको फील हो जाता है कि हम चुनाव हार सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं, या तो हम सरकार अकेला नहीं बना सकते हैं, तो वह किसी रीजनल पार्टी के साथ, या किसी स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी के साथ, या नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी के साथ आपस में कोलिजन हो जाता है, आपस में अलायंस बना लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं। गठबंधन बना करके वह इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, चुनाव को जीतने के लिए अपनी मेजोरिटी को दिखाते हैं, जिससे चुनाव जीत करके वह सरकार को बना सकते हैं, जिसको हम कोलिजन पार्टी कहते हैं। तो सिंपली कह दें कि हम लोग कि जो चुनाव को जीतने के लिए, अपनी पावर को इनिंग करने के लिए बहुत सारी पार्टियां एक साथ मिलकर
चुनाव में, इलेक्शन में खड़ी होती है, अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है, और जब चुनाव जीत जाती है तो वो कोलिजन रूप से सरकार बनाती है। ठीक है, इसी को हम कोलिजन पार्टी कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कहीं पे भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट को पढ़ते भी हैं, रिप्लाई भी देते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।